हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको समझाएंगे त्रिकोणमिति मान सारणी। पिछले वीडियो हमारे त्रिकोणमिति से सूत्रों से संबंधित थे, उनको आप देखें। और आज हम आपको त्रिकोणमिति मान सारणी ट्रिक से सिखाएंगे, वो भी कुछ ही समय में। आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं सभी बच्चे, और सभी कंपटीशन और सभी क्लासेस में त्रिकोणमिति मान सारणी बहुत आवश्यक होती है और प्रत्येक सवाल के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको हम ट्रिक से सिखाएंगे। सबसे पहले अपन को पता है कि त्रिकोणमिति में 6 बेसिक उसके जो वर्ड होते हैं। पहला होता है अपना साइन थीटा, साइन ये कर लो यहाँ पर, कोण कोई भी हो साइन। दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। अब इन तीनों के अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट अपन को कॉसेक थीटा होता है, कॉस का होता है अपोजिट सेक थीटा, ये अपोजिट है। टेन का होता है कॉट। यदि हम साइन थीटा के सारे मान सीख चुके, यदि साइन के साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब के मान सीख गए, तो साइन के मानों को यदि हम उल्टा कर दें तो कॉसेक के बन जाएंगे। और कॉस के मान यदि हम सीख गए तो हम सेक के सीख जाएंगे, क्योंकि उनका अपोजिट कर देंगे, उल्टा साइन। और टेन के यदि हम सीख गए तो हम कॉट के भी सीख जाएंगे। तो हम आप सभी को मान सारणी समझाएंगे। सबसे पहले हमने बेसिक आपको बता दिए कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। और यदि त्रिकोणमिति से संबंधित सारे सूत्र सीखना है आपको तो हमारे पिछले वीडियो देखिएगा आप लोग, और हम ट्रिक के माध्यम से आपको मान सारणी संपूर्ण सिखाएंगे। तो देखें आप सभी, अभी हम सिखाने वाले हैं कुछ ही समय में, आप इंतजार करिए। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम साइन थीटा, यहाँ पर लिखते हैं हम साइन थीटा। तो साइन थीटा के यदि अपन को मान याद करना है तो साइन थीटा के मान के पहले हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। यदि साइन की सीखना है, सबसे पहले गिनती गिनेंगे अपन यहाँ से 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4। अब अपन क्या काम करेंगे, रूट लगा देंगे और 4 का भाग लगा देंगे। सही, रूट लगा देंगे और 4 का भाग लगा देंगे। रूट कर देंगे, 4 का भाग कर देंगे, रूट 4, रूट अपन 4। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए, सबसे पहले यदि हम 4 का भाग 0 में देंगे, यदि कोई संख्या है उस संख्या का भाग 0 में दें तो हमेशा उसका आंसर 0 ही आता है। अब देखिए, वर्गमूल 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब सबसे पहले यहाँ पर 1 कट रहे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब उनको पता है 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल, जिसका वर्गमूल नहीं होता उसको अपन वर्गमूल के चिन्ह में ही रहने देते हैं, यानी उसे रूट में ही रहने देते हैं। जिसका वर्गमूल नहीं होता, तो 2 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए इसे रूट में ही रहने दिया। अब उनको पता है 3 और 4 नहीं कट रहे थे, 3 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है 3 का, इसलिए इसको रूट में ही लिख देंगे। अपन को पता है 4 का वर्गमूल होता है, कितना होता है 2, तो इसका अपन 2 लिख देंगे। यहाँ 4 से 4 कट रहे, 4 एकम 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो चलिए, अपन सीख चुके हैं। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया अपना। तो सबसे पहले अपन साइन के जो मान हैं इनको ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया सारे मान। तो देखिए सही बच्चे, यहाँ पर लिख देते हैं हम साइन, साइन थीटा, साइन के मान ये सारे हो चुके हैं। अब दूसरा होता है अपना कॉस। तो देखिए सही बच्चे, कॉस का मान कैसे सीखते हैं अपन। सबसे पहले अपन को एक याद करना होगा कि इनको यदि हम सभी मानों को अपोजिट कर दें तो हमारे कॉस के मान बन जाएंगे। कैसे, इस सारणी को हम उल्टा कर दें पूरा, यदि उल्टा कर दें तो सारे कॉस के मान बन जाएंगे। सिर्फ आपको साइन के लिए ट्रिक सीखना है, कॉस के अपने आप बना लेंगे अपन। तो देखिए कैसे, इन मानों को अपन सबको उल्टा कर देंगे। यहाँ पर ये शुरू में 0 है, लास्ट में 1 है, इसलिए 1 को अपन यहाँ लाएंगे। दूसरे नंबर पे इसको यहाँ लाएंगे अपन, और ये बीचों बीच है इसलिए 1/√2 वहीं के थे।
और इसको यहाँ ले जाएंगे और 0 को यहाँ ले जाएंगे। देखिए कितने जल्दी बन गया अपना कॉस के मान, कितने जल्दी से हो गए। सिर्फ साइन के सीखना है अपन को, कॉस के अपने आप यहाँ पर अपन उल्टे कर देते हैं सारे साइन वाले, तो कॉस के बन जाएंगे। आप देखिए हमने आपको त्रिकोणमिति सूत्र में बताया था कि एक सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है ना, तो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पर टेन का सीखते हैं, टेन थीटा के मान, तो साइन के मानों में यदि अपन कॉस के मान का भाग दे दें तो ये बन जाएगा। तो देखो भाग देते हैं, ऊपर है 0 और नीचे है 1। अब यदि 0 में अपन 1 का भाग देंगे, हमने बताया था जैसे 0/1 कर दिया तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। इसलिए हमें पता चल गया कि tan 0 डिग्री का मान 0। अब देखिए यहाँ पर सही बच्चे, देखिए साइन का मान है 1/2 और कॉस का मान है √3/2। अब इनको अपन भाग देना है अपन को, तो 1/2 लिख दिया और √3/2 लिख दिया। यदि बटे के बटे में संख्या समान है तो वो कट जाती है, इसलिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। तो इसलिए अपन को पता चल गया 1/√3। तो साइन tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। अब देखिए इस संख्या से भाग देना है, तो बटे के इसके बटे में और इसके बटे में दोनों में समान है, इसलिए बटे रूट से रूट कट जाएंगे, 1 का बटे 1 का 1 में भाग देंगे 1 ही आएगा। इसलिए हमें पता चल गया कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। याद रखिएगा आप लोग। इसी प्रकार से यहाँ पर है बटे, यहाँ पर बटे रूट 2 से 2 कट गया अपना, अब बचा अपना √3/1 और √3 1 का भाग देंगे √3 ही आ जाएगा। इसलिए हमें पता चल गया कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। बहुत मुश्किल है, ये है उसमें आता है जो अपन ऊंचाई दूरी वाले सवाल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान √3 याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ देखते हैं अपन साइन का मान 1 90 का और कॉस का 90 का मान 0। अब जो हो गया 1/0। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, और यदि हर 0 हो, नीचे वाला 0 हो, तो उसका हमेशा आंसर आता है अपरिमित, यानी जिसे अपन इनफिनिटी बोलते हैं, अपरिमित बोलते हैं, यानी 1/0। इसलिए इसका आंसर आता है अपरिमित, यानी अपरिभाषित। तो हमेशा याद रखें आप लोग जो मैंने बताया यहाँ पर कि यदि 0 है नीचे, तो 0 का भाग यदि किसी संख्या में देते हैं तो हमेशा आंसर इनफिनिटी यानी अपरिभाषित आता है। आप हमेशा याद रखिए। तो हमने आपको क्या बताया अभी, साइन के मान सारे बताए हमने आपको, कॉस के सारे मान बताए हमने आपको, और tan के सारे मान बताए आपको। ये आपको मैं आशा करता हूँ जरूर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको संपूर्ण त्रिकोणमिति मान सीखना है तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को मैं विस्तारित समझाऊंगा। चलिए, अपने साइन कॉस tan के मान हो चुके हैं, अब हम आपको समझाएंगे इनकी अपोजिट। तो चलिए हम ज़्यादा दूरी नहीं लेते हैं, यहीं सिखाएंगे हम आपको, ठीक है ना, यहीं सिखाते जाते हैं हम नीचे। सबसे पहले देखेंगे अपन साइन का हो गया, कॉसेक का हो गया, tan हो गया। अब साइन का अपोजिट होता है क्या, कॉसेक। तो देखिए साथियों, सभी साथी देखिए, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। अब देखिए आप लोग हमेशा याद रखें कि साइन का अपोजिट कॉसेक, इसलिए 0 का उल्टा होता है अनंत। कैसे, जैसे 0 के बटे में कुछ नहीं 1 कर लिया, आप इसको उल्टा करें तो 1/0 आएगा, 0 है नीचे तो उसका आंसर अपरिभाषित होता है। तो हमेशा याद रखिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित यानी अनंत होता है, इसलिए अनंत का चिन्ह लगा दिया अपन यहाँ पर। इसी प्रकार से इसको देखेंगे अपन, 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2/1 यानी 2, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता नीचे। 1/√2 का उल्टा सिर्फ √2, क्योंकि नीचे लिखा नहीं जाता है। √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही। अब सारे मान चलिए, कॉसेक 0 डिग्री का मान अनंत, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 आ जाएगा।
तो चलिए साथियों, हमने आपको कोसेक के मान सारे समझाए हैं और इसी प्रकार से हम कॉस के उल्टे कर देंगे तो अपने सेक के मान रखेंगे। देखिएगा सेक के कैसे बनाते हैं, देखें आप सभी। सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक। अब एक का उल्टा एक, √3/2 का उल्टा 2/√3, √3 इसका हाँ 2/√3 और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, तो 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा क्या हो गया अनंत। देखिए साथियों, हमने आप सभी को ये भी समझाए हैं कि 0 का उल्टा क्या होता है अनंत होता है। तो जो हो गए अपने साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक। हम आपको टेन के समझाते हैं इसी प्रकार से, टेन के भी समझ लिया सभी लोग। ये आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते थे। और अब देखिएगा आप लोग, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा। अब टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए 0 का उल्टा भी हमने बताया अनंत। और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसलिए इसका उल्टा √3 ऊपर कर दिया, एक नीचे लिखा नहीं जाता है। एक का उल्टा एक, √3 का उल्टा, √3 का उल्टा कैसे करें, इसके बटे यहाँ पर 1 मान लिया तो 1/√3। और जैसा हमने बताया था अभी आपको कि 0 का उल्टा अनंत होता है, तो अनंत का उल्टा 0 होगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो ये रहा अपना त्रिकोणमिति मान सारणी। आप सभी को मैंने विस्तार से समझाया और इसी प्रकार से मैं समझाता रहूँगा गणित को। और सरल शब्दों में हर कंपटीशन, हर क्लासेस के लिए यदि त्रिकोणमिति का कोई सवाल पूछा जाता है मान से संबंधित, तो आप इस शायरी को हमेशा के लिए याद रखिएगा।